ये वोट का फीडबैक आते ही प्रधानमंत्री घबरा गए हैं। घबरा कर वो आज भी ये नहीं बता रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस देश में एंटरटेनमेंट को सीरियस मानना और जनता के मुद्दे को उठाने को एक नॉन सीरियस चीज मानना, ये एक इमेज पेश की जाती है। राहुल गांधी की फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी वो जहर फैलाने की नहीं है, वो समाज को तोड़ने की नहीं है, वो छोड़ने की है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए, हाथ बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गुरदीप सिंह सप्पल, जिनसे हम जानेंगे जो राहुल गांधी ने न्यायिक सामाजिक पत्र के बारे में जो निकाला है उसकी टिप्पणियां। सर, अभी राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय पत्र के बारे में कहा था, जिसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि प्रधानमंत्री जी पैनिक कर गए, इस पर आप क्या बोलेंगे? आप जानते हैं फेज 1 में आप भी पत्रकार हैं जी। बड़े पैमाने पे लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी पे बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। तो ये तो आज भी नहीं बता रहे कि रोजगार कैसे देंगे, लेकिन वो फूल जलूल बातें कर रहे हैं जिन बातों से जनता ऊब चुकी है। जनता पूछ रही है कि रोजगार कब दोगे प्रधानमंत्री जी, महंगाई कम करोगे प्रधानमंत्री जी, और संविधान को आप बचाने की गारंटी कैसे दोगे। और साथ में राहुल गांधी जी ने ये वर्ड भी बोला था कि जितने भी जो बिजनेसमैन हो गए, जितने भी क्रिकेटर्स, एक्टर्स हो गए, वो सारे सीरियस है, लेकिन राहुल गांधी सीरियस नहीं है। इस पर क्या बोलेंगे? जब राहुल गांधी गरीब की बात करते हैं, जब राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण नियम की बात करते हैं, जब वो मनरेगा की बात करते हैं, तो कहते हैं वो सीरियस नहीं है। लेकिन दूसरे लोग अगर क्रिकेट की बात करते हैं, अगर फिल्मों की बात करते हैं, तो सीरियस हैं। तो इस देश में एंटरटेनमेंट को सीरियस मानना और जनता के मुद्दे को उठाने को एक नॉन सीरियस चीज मानना, ये एक इमेज पेश की जाती है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के लिए कितना आसान है, जैसे मोदी जी भड़काते हैं ना, वो किसी को भी दुश्मन बना देते हैं और फिर कहते हैं ये तुम्हारा दुश्मन, अब इस पर अटैक करो। राहुल गांधी नहीं कर सकते। सत्ता में आने के लिए राहुल गांधी भी तो विष समाज में फैला सकते हैं। सत्ता में आने के लिए राहुल गांधी भी तो दूसरों के खिलाफ भड़का सकते हैं। सत्ता में आने के लिए राहुल गांधी भी तो वो भाषा बोल सकते हैं जो मोदी बोलते हैं। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी वो जहर फैलाने की नहीं है, वो समाज को तोड़ने की नहीं है, वो जोड़ने की है। और वो वही राजनीति पूरे दबंगता के साथ आज इस देश में कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बावजूद भी जो जितने भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये चीज बोल दिया था कि राहुल गांधी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, पप्पू करके। और ये चीज अभी भी अगर राहुल गांधी ने एक वर्ड भी बोला था कि सर्वे जो किया था हरियाणा में, उसमें से जो 7 घंटे लोग बच्चे हैं वो रील्स देखते हैं। और उधर ही जो एट द सेम टाइम जब लद्दाख में सारी चीजें हो रही थी, उसके बावजूद जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उनको अवार्ड्स दिला दिए। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अब लद्दाख वाला टॉपिक तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया और जो यूट्यूबर्स है उसके साथ लग गए हैं। देखिए, इस देश का युवा वो इस देश की रीढ़ है। देश कब तरक्की करता है? जब युवा कमाई करता है, उसकी कमाई से देश तरक्की करता है। अब प्रधानमंत्री से पूछिए कि युवा को कमाई करना चाहिए या रील देखना चाहिए। उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है कि आप रील देखिए, एंजॉय कीजिए। अब ये व्यवस्था की वजह से देश कमजोर हो रहा है। जब इस देश का अधिकांश युवा काम उसको नहीं मिलेगा, वो पढ़ लिख के खाली बैठा है, तो देश कैसे तरक्की करेगा? राहुल गांधी इसी बात को कह रहे हैं कि देश तरक्की करने के लिए युवाओं को काम दीजिए। वो काम मिलेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, काम मिलेगा तो तरक्की होगी, काम मिलेगा तो देश मजबूत होगा। मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं। वो यूट्यूबर्स को क्यों अवार्ड दे रहे हैं कि भाई आप रील बनाते रहिए, मेरी सत्ता चलती रहेगी। लेकिन ये सत्ता इसके बावजूद हिलने लगी है क्योंकि वो जो युवा 7 घंटे रील देख रहा है, वो घर में जाकर अपने माँ बाप से आंख नहीं मिला पा रहा है। उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो बेरोजगार बैठा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि उसके पास खर्चे के पैसे नहीं होते हैं। वो आज पूछ रहा है और वो मोदी जी के खिलाफ वोट दे रहा है।